मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप लोगों को जेवीएस स्टडी मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों को फिर आज से स्वागत है। क्योंकि इससे पहले क्लास हम में बताए हुए हैं कि 3.3 का एक्सरसाइज बता दिए, थ्योरी बता दिए। आज जो चलेगा 3.4 का एक्सरसाइज और थ्योरी, जिसमें पहला पॉइंट इसका थ्योरी एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन किसे कहते हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसका कैसे यूज करना है, इसका यूज करके हमें क्वेश्चन बनता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करने का एक फॉर्मूला है कि क्या होता है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। वो कौन सा मैट्रिक्स प्राप्त होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स के इस तरह हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरह से डिफाइन करवाते हैं कि हमें रो और कॉलम में इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन किसे कहते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन किसे कहते हैं? तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स 3 रो एंड 3 कॉलम इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन उसे कहते हैं जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम, यानी कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो। ठीक है, उसको क्या करना होता है? आपस में रो में चेंज करना होता है। फिर क्या करना होता है? कॉलम और कॉलम में चेंज करना होता है। 2x2 ऑर्डर का भी एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, 3x3 ऑर्डर का भी एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? देयर आर 6 ऑपरेशन। 6 ऑपरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिसमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है तो उसी को हम 6 में क्या कहते हैं? 6 ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो। आज यहाँ पर क्या होता है? रो होता है। आज क्या होता है? रो होता है और जेड क्या होता है? कॉलम होता है। तो देखो पहला पॉइंट इसको कहता है देयर आर 6 ऑपरेशन के बारे में बता दीजिए। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन पहला पॉइंट क्या है? जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो देखो द इंटरचेंज ऑफ 2 रो एंड 2 कॉलम इंटरचेंज आई एंड जेड रो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स रहेगा तो हम उसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी बदलेंगे। आज किस में? रो में। ठीक है, एंड और जेड कॉलम। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? दोनों रोए में क्या है? दोनों रोए हैं। क्या रो है कि आर आई। ठीक है, आई आर देखो ध्यान दो, आर आई। ठीक है, तो रो हो गया क्या? रो के साथ। ठीक है, फिर रो जे कॉलम के साथ, यानी कि दोनों रो है। ये क्या है? दोनों रो है। लेकिन आज और जे क्या है? रो। ये जो दिया हुआ ये क्या है? आपस में इंटरचेंज का सीन है। क्या है? ये इंटरचेंज, ये इसको चेंज करेगा, ये इसको चेंज करेगा। इसको हम क्या कहेंगे? R1। इसको हम क्या कहेंगे? R2 कहते हैं। क्या कहेंगे? R1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हम R2 कहते हैं ना। यहाँ पर I क्या हो गया? I क्या होता है? कॉलम। आई रो होता है और जेड क्या होता है? कॉलम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो देखो यानी कहने का जब हम रो में इंटरचेंज करेंगे तब ना। और सेकंड है जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या है? सी कॉलम। क्या है? सी मतलब क्या होता है? कॉलम। आर मतलब क्या होता है? रो। तो अगर कॉलम में चेंज करें तो क्या है? सी आई इंटरचेंज सी जे। ठीक है, यहाँ पर आई क्या है? कॉलम और जे क्या है? रो। लेकिन हमको क्या कॉलम में आपस में इंटरचेंज करना है, तो इसको हम कॉलम 1 मानेंगे, इसको कॉलम 2 मानेंगे। समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल में देखो ये जो 3 है, ये 3 इसको समझता है क्या कहते हैं? इंटरचेंज। ये आपस में क्या होता है? इंटरचेंज करते हैं। इसी सिंबल को क्या कहते हैं? हम इंटरचेंज करते हैं। समझ में? तो यहाँ तक अब एग्जांपल जैसे देखो, मान के चलो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एक एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ। ठीक है, ए मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ 1 दिया हुआ, 3 दे दिया हुआ, 2 दे दिया हुआ, -1 दे दिया हुआ, 4 दे दिया हुआ, 1 दे दिया हुआ, इसके बाद 5 दे दिया हुआ, 6 दे दिया हुआ और 7 दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ। ठीक है, ये दिया ना।
तो मान के चलो 2 रो है ना, रो 2, तो 2 रो को हम आपस में क्या कहते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो देखो हम मान के चलो यहाँ पर क्या करते हैं, हम R1 में इंटरचेंज करते हैं। जब हम R1 में इंटरचेंज करते हैं, R1 में आपस में R2 से R1 को क्या करते हैं, हम R2 में इंटरचेंज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, R1 कहते हैं, इसको हम R1 कहते हैं ना, हाँ इसको हम R2 कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं, R1 को हम क्या कहते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं R1 को। तो क्या करते हैं, जब भी R1 को हम इंटरचेंज करेंगे तो ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, R1 है ना, R1 को हम R2 में इंटरचेंज करते हैं, तो ये R2 वाला ऊपर चला जाएगा, R1 वाला क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 4 1, क्योंकि R1 में हम इंटरचेंज करते हैं, ये R1 में R1 इंटरचेंज R2 किया है, ठीक है, ये R1 है ना, रो 1 है ना, और रो 2 है, हम रो 1 को क्या किए, इंटरचेंज किए, R1 को R2 में इंटरचेंज करें, तो R1 की जगह में R2 वाला जो एलिमेंट है तो R1 की जगह पर चला जाएगा, ठीक है, R2 वाला जो एलिमेंट है जो R1 की जगह पर चला आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर R2 वाला जो एलिमेंट है वो R1 की जगह पर चला जा रहा है, क्या -1 R2 में था, लेकिन क्या R1 में +1 है, तो R2 वाला एलिमेंट ऊपर जा रहा है ना, तो लिखिएगा -1 4 1। अब देखो R1 वाला एलिमेंट कहाँ है, नीचे आ रहा है, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या आता है, 1 है 4 है और 1 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है। अब यहाँ तक जब एग्जाम्पल बता रहे और क्वेश्चन जब बताएंगे तो एकदम इजी लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थ्योरी है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और इसी को मान के चलो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इसी मैट्रिक्स को मान के चलो एग्जांपल दे दिए, a बराबर मैट्रिक्स दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, 7 दे दिए, 8 दे दिए, 9 दे दिए, 2 दे दिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स कितना 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स को अगर कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना, कॉलम 1 बोलते हैं ना रे, कॉलम 1, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 2 बोलते हैं ना। जब इस कॉलम 1 को अगर मान कॉलम 1 में इंटरचेंज करते हैं, कॉलम 1 इनटू कॉलम 2, ठीक है, कॉलम 2 या कॉलम 3 ये इसको कर दो, ठीक है, कॉलम 3 कर दिए। तो देखो कॉलम 1 ये है और कॉलम 2 है, ये कॉलम क्या है 3 है, तो कॉलम 1 को हम क्या करना है, कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करना है। तो देखो इस कॉलम 1 वाला की जगह में क्या आ जाएगा, कॉलम 3 वाला एलिमेंट आ जाएगा, और कॉलम 1 वाला एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, कॉलम 3 वाला एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना क्या लिखना, 2 जब 4 5 8 4 5 4 7 2, इसका ये यहाँ पर क्या है 3 3 ये वाला एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, कॉलम 3 पर चला जाएगा। 2 5 8 इस मैट्रिक्स का जो है ना सबसे भारी चैप्टर अगर माना जाता है तो यह एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस मैट्रिक्स का सबसे भारी चैप्टर क्या है, मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ तक समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपस में क्या करता है, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किए, रो वाले कॉलम 1 में इंटरचेंज किए, कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 है ना, इस कॉलम 1 में इंटरचेंज किए किसका, कॉलम 3 के साथ। एक कॉलम 3 वाला एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, कॉलम 1 के पास आ जाएगा, और कॉलम 1 वाला एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, कॉलम 3 के पास चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई व्यक्ति अपने आप पर समय देता है, समय अपने आप पर बर्बाद करता है तो समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि आने वाला कल या आने वाला समय उसका अपना पर खुद दिए हुए टाइम का अहमियत उसको पता चलेगा। कहते हैं कि नौकरी करने वाले अपने मालिक को अमीर बनाते हैं, नौकरी करने वाले अपने मालिक को अमीर बनाते हैं, कस्टमर बिजनेसमैन को अमीर बनाता है, और बैंक से लोन लेने वाले बैंक को अमीर बनाते हैं, लेकिन खुद पर टाइम इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति खुद को अमीर बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुद पर टाइम बर्बाद कीजिए, अगर खुद पर टाइम बर्बाद कीजिएगा तो एक न एक दिन आपको इस टाइम का अहमियत आपको जरूर सफल होगा, और प्रॉफिट आपको इस टाइम का अपने आप पर जो टाइम व्यतीत किए होइएगा उस टाइम का सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा। लोगों को समय का सही उपयोग करना है, लोगों को समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय
पता नहीं चलता है कि आपका समय कब कब भाग जाता है, कब व्यतीत हो जाता है। इसलिए रेस चाहे गाड़िया का हो या समय का, रेस चाहे गाड़िया का हो या जिंदगी का, रेस चाहे गाड़िया का हो या जिंदगी का, जीतता वही है जो अपनी सही समय पर अपना गियर चेंज करता है। इसीलिए समय को महत्व दीजिए और सही समय का उपयोग करके अपना सही समय व्यतीत कीजिए अपना जिंदगी में। इसलिए गाड़िया की तरह होता है, जब तक आप बैलेंस बनाए हुए जिंदगी का तब तक आपका जिंदगी खत्म। साइकिल की तरह जिंदगी क्या है, जिंदगी एक साइकिल की तरह हो, जब तक आप बैलेंस बनाए होते हैं तब तक आप ठीक ठाक चलते हैं। जब भी आप बैलेंस गड़बड़ाते हैं तो क्या होता है, जिंदगी का बैलेंस भी गड़बड़ाता है। जिंदगी को सही से व्यतीत कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर ईच एलिमेंट ऑफ आई रो। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एलिमेंट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट रहेगा, उसको हम क्या करना है, हमको ऑपरेशन जब करेंगे उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो उसी एलिमेंट का जहाँ पर वेयर क्या होना चाहिए, वेयर के यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट, यानी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए। उसके साथ अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो ठीक है, हमको जो एलिमेंट प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन आई के साथ करेंगे, ठीक है, रो के साथ करेंगे। तो जैसे मान लो एग्जांपल में अच्छा लगा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, जैसे हम ए मैट्रिक्स बराबर ले लेते हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स बराबर क्या लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए ना, कितना है, 2 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, 2 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब हमको क्या करते हैं, इसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, रो में कर रहे हैं, ठीक है। जब हम फर्स्ट रो में करेंगे, ठीक है, रो में तो क्या करें, फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो 1 रो में अगर करेंगे तो क्या करेंगे, देखो जल्दी, अगर हमको फर्स्ट रो में अगर हमको ये करना होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो क्या हम मान के चलो फर्स्ट रो को हम सेकंड 3 में, ठीक है, फर्स्ट रो को है ना, फर्स्ट रो ना, अगर हम फर्स्ट रो में कोई एलिमेंट को गुणा करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो फर्स्ट जैसे मान के चलो हम वो यहाँ पर कितना है 1/2 से अगर मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, r1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r1 लिखेंगे। r1 मतलब क्या, रो में, रो ए में हम 1/2 से क्या करते हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 रो है ना, फर्स्ट रो, 1/2 लिखेंगे ना, तो 3 4 5 6 7, तो ये फर्स्ट रो हो गया। ये क्या होता है, फर्स्ट रो होता है, ये क्या होता है, सेकंड रो होता है, पता है ना, सेकंड रो हमें क्या यहाँ पर करना है, फर्स्ट रो में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम सेकंड रो को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेकंड रो को हम सेम रहने देंगे। तो फर्स्ट रो में जब हमको अगर ऑपरेशन करना होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो में करेंगे, क्या हम नहीं लिख सकते इसको, 1/2 को हम 1/2 और गुना 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर 3/1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, इसको क्या हम 4/1/2 लिख सकते हैं ना। आप ऑपरेशन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ R1 में ऑपरेशन करना था, R2 को हम छेड़छाड़ नहीं करना था, R1 को हम क्या करेंगे, सेम रख छोड़ देंगे, क्या करेंगे, सेम छोड़ देंगे, 5 रहेगा, 6 रहेगा, सेम रहेगा, इसको हम छोड़ दिए, कोई छेड़छाड़ इसमें किए, अगर यहाँ से कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 कट कटेगा, यहाँ से कटेगा 2 2 4 कटेगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स क्या बन गया, 1 बन गया, इसका 3/2 बन गया, और उसके बाद क्या 2 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, 7 बन गया ना, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर छेड़छाड़ किया, ठीक है। तो ये जब कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो हम इस तरह एग्जांपल को सटीक समझ में आ गया ना। R1 में हम अगर ऑपरेशन किए, मल्टीप्लिकेशन किया R1 कांस्टेंट के साथ 1/2 के साथ R1 में, क्या ना, बंद करो। तीसरा पॉइंट दिया हुआ, ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स और इतना कर दिया, इसमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो हमको क्या करना है, R1 में अगर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, R1 में हमको क्या करना है, अगर ऑपरेशन करना है R1 में, तो I j में क्या करेंगे, मान के चलो हमको I j में I
रो आई में करना है, यानी कि किस में करना है, रो कॉलम में करना है, कॉलम में करना है। तो क्या करेंगे, कॉलम लिखेंगे रो आई, ठीक है, प्लस कांस्टेंट के आर जे, ठीक है। यानी कि हमको ये जो है ना, ये क्या होता है, रो, इसको क्या कहते हैं हम, आई को रो कहते हैं ना, रो को ये भी क्या कहते हैं, रो ये इसको रो 1 कहते हैं, इसको रो 2, इसको रो 3। जब इस दोनों में क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ऑपरेशन करना मतलब। तो मान चलो ये जहाँ पर कांस्टेंट के का मान तुमको दे दिया 1/3 दे दिया, 2 दे दिया, 1/2 दे दिया ना। तो सब में क्या करना, हमको R1 में करना होता है ना। तो देखिए हम क्या लिखना, R1 में कर रहे हैं, R1 में करो, R2 में करो, R3 तीनों में करना होगा। जब ये आया ना, तो जहाँ जहाँ ये रो वाला है ये है ना, तो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, तीनों में करना हो, ठीक है। तो मान के चलो हम सबसे पहले हम R1 में कर लेते हैं। मान के चलो हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R1 में क्या लिखेंगे, R1 प्लस के, यानी के साथ हम क्या लिखेंगे, के के साथ 1/2 रखो, है ना। तो हम क्या रखेंगे 1/2 और R, ठीक है, 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, R1 जे के साथ क्या है, आई जे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर मान लो आई 1 में मिलती है, ठीक है, रो में करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, रो में देखो, रो क्या है 1/2, हां, तो 1/2, ठीक है, R1 1/2 प्लस 1 है ना, 1/2 बट फिर 1/2 और गुणे क्या है, R1 में 4, हां 4 है ना, इधर 2 है ना, ये 2 है ना, 2, ठीक है ना। तो दोनों क्या कट जाएगा, 2 बचेगा, देखो 1 यहाँ पर इधर करें, 2 रहेगा, ये 2 का 2 में 4 हो जाएगा, तो 2 और 2 क्या होगा, 4, ये तो R1 में ये दो एलिमेंट निकल गए, ठीक है। फिर इसी में क्या करेंगे, फिर 4, ठीक है, इसके बाद R1 की जगह क्या 4 प्लस 1/2 और 4, फिर 4 2 में 4, 2 2 क्या 6, तो क्या कट गया, सपोर्ट नहीं लिया, बोलो देखो तो आवाज आ रही है।